all the electrifying PSL 9 action exclusively on A Sports. Don't miss out. तेरा इश्क जो तारी हुआ। ऐसे इतना तरद्दुद करने की क्या जरूरत थी किश्वर? जो मैं आपसे मांगने आई हूँ वो इससे कई ज्यादा कीमती है। उम्मीद है आप इनकार नहीं करेंगे। बात ये है भाई साहब, मुझे आपकी बेटी आलिया बहुत पसंद है। मैं चाहती हूँ कि ये मेरे घर की बहू बन जाए। हाँ, हमारे लिए इससे ज्यादा खुशी की और क्या बात होगी भाभी। मैं तो नाज से भी यही कह रहा था कि लोगों की बातों को सुनी अनसुनी कर दो। वैसे भी हम जागीरदारों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या बात उड़ रही है गांव में, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। बेमानी है सब कुछ। मुझे तो वैसे भी वो लड़का बहुत पसंद है। आप बिस्मिल्लाह करें, हमें शहराम पसंद है। शहराम? मैं तबरेज की बात कर रही हूँ। तबरेज? लेकिन हमने तो शहराम को ही अपना दामाद बनाना था। जब से रिश्ते का ख्याल दिल में आया है, सिर्फ आलिया और शहराम के बारे में सोचा है। तबरेज और आलिया का तो कोई जोड़ ही नहीं बनता भाभी। तबरेज में क्या बुराई है? देखिए, अच्छाई बुराई की बात नहीं है। हमने कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। वैसे हमारी तरफ से माजरत है, हमें रिश्ता कबूल नहीं है। वैसे ये बात तो नाज मुरव्वत में आपसे नहीं कह पाई, वरना उसके दिल में भी यही है। लेकिन मैं तो बहुत उम्मीद लेकर आई हूं। उम्मीद तो हमें भी बहुत थी आपसे भाभी। वैसे बड़ी हैरत की बात है कि बड़े बेटे के होते हुए आप छोटे बेटे का रिश्ता करवाना चाह रही हैं, क्यों? मतलब अगर आप शहराम से ये बात करती तो वो मना कर देता। उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, अभी वो शादी के लिए तैयार नहीं है और वो खुद मुख्तार है, अपनी मर्जी का मालिक है। इसके बारे में मुझे उससे बात करनी पड़ेगी, फिर आगे जो उसकी मर्जी। लत, जिन लोगों से मुराचा हाथ मिलाना पसंद नहीं करते तो उन्हें मैं गले में लाने जा रही थी। खाला जान, इसमें जिल्लत वाली क्या बात है? माँ बाप हैं, अपनी बेटी की जिंदगी का फैसला करने का उनको पूरा हक है। अच्छा, तुम तो ऐसे बात कर रही हो कि अगर शहराम का रिश्ता पक्का हो जाता तो खुशी खुशी उसकी दुल्हन को घर ले आती। ये बात मैं भी अच्छी तरीके से जानती हूँ और वो भी कि शहराम की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। अलबत्ता मुझे आपको थैंक यू ज़रूर बोलना था। किस बात का? ये जानते हुए कि शहराम आपकी किसी बात को रद्द नहीं करते, आपकी हर बात मानते हैं, आपने वहाँ कोई हामी नहीं भरी मेरी वजह से। थैंक यू खाला जान। अब आप जल्दी से शहराम से हमारे रिश्ते की बात कर लेना ताकि कोई और अब मज़ीद बातें ना बनाए। और अगर शहराम ने रिश्ते से इनकार कर दिया तो मेरी किस्मत। कहाँ चल दिए? खाना तो पूरा करो।
वो बस पेट भर गया मेरा अब, और दिल भी अजीब सा हो रहा है। महानूर, मैं नहीं जानता कि उस दिन क्या हुआ, लेकिन जो कुछ मेरे सुनने में आया है, मैं आपसे नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं रहा। आप उस रात हवेली आई, मेरी खुशियों का हिस्सा बनी और अपने घर चली गई। मैं नहीं जानता कि गांव में वो सारी बातें किस बुनियाद पर फैली हैं। अगर आपने अपने घर वालों की वजह से यहाँ आना छोड़ दिया है तो मैं उनकी हर गलत फहमी दूर करने के लिए तैयार हूं, और आपकी भी, क्योंकि आपके लिए ये जानना जरूरी है कि मेरे लिए आपकी इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं। महानूर, शहराम, महानूर कैसी हैं आप? मैं आपसे ज्यादा बात नहीं कर सकती, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, फिर मैं तफसील में आपको हर बात बताऊंगी। आप ठीक तो है ना? जी जी मैं ठीक हूँ, बस मैं फोन रख रही हूँ। महानूर एक सेकंड, आप मुझसे नाराज तो नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब से गई हूँ तब से ऐसे ही बैठे हैं क्या? महानूर, इतनी देर क्यों कर दिया मैंने? कब से इंतजार कर रहा हूं। ऐसे क्या देख रहे हैं? देख रहा हूं कि अपने दिल को इस तरह अपने सामने यूं बाहर धड़कते हुए देखना कैसा लगता है। तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो? बस इतना ही काफी है मेरे लिए। वाकई बस इतना ही काफी है? मोहब्बत में तो न जाने कितने अरमान और ख्वाहिश होती हैं। मेरी मोहब्बत दोनों जैसी नहीं। ऐसे क्या देख रहे? सच बोल रहा हूं। ऐसी बातें बहके हुए लोग करते हैं। तो आपसे किसने कहा कि मैं बहका हुआ नहीं? और आपसे किसने कहा कि मैं आपकी इज्जत नहीं करता? क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूं कितना कुछ बदल गया ना एक लम्हे में। क्या बदल गया? मैं भी आई हूँ, आप भी आई हैं। आपको अपने पास देख लिया, आपके सारे ख्वाबों को अपना समझ के आपके ख्वाब देख लिए।
आपके चेहरे के नक्श हिफ्ज कर लिए, कुछ ख्वाहिशें उठी, वही मार दिया आपको। देखो जरा, बैठे बैठाए कातिल बन गया। आपको देखकर दिल में कुछ दबे दबे अल्फाज रक्स करने लगे। शायर भी बन गया आपके लिए। एक पूरी जिंदगी जी गया मैं एक लम्हे में, और आप कहती हैं कुछ भी नहीं हुआ। मानूर, मत जाइए प्लीज, मत जाइए। जाना तो पड़ेगा, लेकिन फिर मिलेंगे ख्वाबों में। जाने जा। ये कैसा नाम है? जिस इंसान में आपकी सारी जान और वो आपका सारा जहान बन जाए, उसके लिए इससे बेहतर कोई नाम नहीं हो सकता। इश्क इबादत के जैसा है, कैसे तुम्हें दिखाए। एक बार जो दिल से पुकारो, लौट के हम आ जाए। अपनी यादों से कह दो के, अपनी यादों से कह दो के, और न दिल को रुलाए। हाशिम, हाशिम। जी साहब। साहब, मुझे हाशिम कहाँ है? सब वो जरूरी काम से बाहर गए हैं। अच्छा, फिर ऐसा करो, तुम मुझे एक चाय का कप बना के ला दो, लेकिन जल्दी, मैंने निकलना है कहीं। अच्छा सुनो, ऐसा करो, ब्लैक कॉफी बना दो, वो जल्दी बन। जी जी, बेहतर बेहतर। थैंक यू। क्या हुआ भाई, जला तो नहीं? अरे क्या क्या हुआ? कॉफी गिर गई। आप ठीक हैं? आपको तो नहीं लगी? नहीं, मैं ठीक हूँ। ठीक हो ना? ज्यादा तो नहीं लगी तुम्हें? मैं आपके लिए कॉफी बना के ला, तुम जा। नहीं, आप नहीं, मैं वो बना लाएगा। 2 मिनट लगेंगे, मैं चेंज करके अभी बना कर लाती हूँ। 2 मिनट, मैंने भी पीनी है। शेहराम, जी छोटी अम्मी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे नाराज हो? ऐसी कोई बात नहीं है। जब से तुम्हारा और तबरेज का झगड़ा हुआ है, तब से मुझे ऐसा लग रहा है तुम मुझसे खिंचे खिंचे रहने लगे हो। नहीं छोटी अम्मी, मैं किसी से नाराज नहीं हूं, तबरेज से भी नहीं। बस अपने काम पे ध्यान देने की कोशिश कर रहा हूं। इस बात का दुख जरूर है कि एक लड़की को मेरी वजह से बातें सुननी पड़ी। खैर, कुछ देर हो रही है, मैं जा रहा हूं, रात को लेट आऊंगा। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी तबीयत? अरे छोटी अम्मी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। वैसे भी अपनी तबीयत के बारे में फिक्र करना छोड़ दिया मैंने। मेरी नजर मेरे मकसद के ऊपर है। जब तक वो पूरा नहीं होता ना,
चैन से नहीं बैठूंगा।